हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के विषय में हमने आपको समझाया था, अब हम आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर यानी चैप्टर नंबर 2 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के विषय में हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के लेसन में हमारे पास सबसे पहला हमारे पास आ जाता है भाग, तो आ जाता है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल क्या है? एल्कोहल का नामकरण कैसे होता है? एल्कोहल को बनाएंगे कैसे? एल्कोहल के गुण कैसे होते हैं? एल्कोहल के उपयोग कैसे होते हैं? इतने चीजों को हमें समझना होगा, तब हम आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि वैसे ही हमारी तैयारी होती चली जाती है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारे पास भाग लगा हुआ है एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं? तो एल्कोहल की परिभाषा बनेगी जाकर कि एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। तो चलिए लिखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n +2 × O या ROH होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं तथा इसका सामान्य फार्मूला CnH2n +2 O या ROH होता है। अब हम आ जाते हैं कि OH के अनुसार एल्कोहल के प्रकार, कि OH के अनुसार एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1, यदि एक OH लगा होगा, एक OH है, यदि 2 OH हैं, यदि 3 OH हैं, और यदि 4 OH हैं, तो क्या कहना है? एक OH होंगे तो कहलाएगा मोनो हाइड्रिक, अगर 2 होंगे हाइड्रिक, यदि 3 होंगे ट्राई हाइड्रिक, यदि 4 होंगे तो किस में चले जाएंगे? पॉली हाइड्रिक। एक यदि OH लगा होगा तो
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। और यदि 2 OH लगा होगा तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। यदि 3 OH लगे होंगे तो क्या कहलाएंगे? ट्राइहाइड्रिक लगे होंगे। और यदि 4 OH लगे होंगे तो क्या कहलाएंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। इनकी एग्जांपल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, एक OH लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा? हमारा मोनोहाइड्रिक। वैसे इसका नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल। 2 OH लगे हुए क्या कहलाएगा हमारे पास? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, या इसे हम नाम से भी जान सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। 3 OH लगे हुए देखिए तो क्या कहलाएगा हमारा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, या इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। अब हम आ जाते हैं कि एल्कोहल का नामकरण, यानी एल्कोहल को रासायनिक में क्या कहते हैं? एल्कोहल का नामकरण, तो एल्कोहल को रासायनिक में एल्कोहल ही कहते हैं। और यदि IUPAC में ऑल कहते हैं। जैसे सपोज दैट सबसे छोटा ले रहे हैं हम CH3CH2OH। कितने सी हैं आपके पास? 1 2। 2 का नाम क्या आएगा? एथ लगा देंगे, क्या नाम बन जाएगा? एथिल। OH का रासायनिक में क्या आएगा? ऑल। क्या नाम बन गया? एथिल एल्कोहल। और यदि इसी का हमें IUPAC में नाम रखना होता तो क्या बन जाता? हमारे पास ऑल लगाना है, 1 2, 2 सी को कहते हैं एथ। पूरा नाम लिखिएगा एथेन धन ऑल। क्या बन गया? एथेनॉल। अगर आप गिनती करें तो देखिए कितने में जुड़ा हुआ है? 1 में जुड़ा हुआ, तो एथेनॉल 1 या 1 एथेनॉल आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को किस प्रकार आप बनाएंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां। नंबर फर्स्ट कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम कास्टिक क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। तो चलिए देखते हैं एल्किल हैलाइड। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एल्किल हैलाइड का फार्मूला RX प्लस कास्टिक क्षार मान लो हमने NaOH ले लिया, और यदि हम इसी के साथ में नम सिल्वर ऑक्साइड भी ले लेते हैं देखिए क्या बना के निकालेगा? Na है, क्या ले जाएगा? X को ले जाएगा, क्या हटा देगा? NaX। R बचा, OH से क्रिया करके क्या बना देगा? जाकर के ROH बना देगा। इसी प्रकार Ag क्या ले जाएगा? X ले जाएगा, क्या बना देगा? AgX बना देगा।
शेष क्या बच गया, ROH हो गया, तो आपने ROH लिख लिया। एल्किल हैलाइड, कास्टिक सोडा, एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें यदि हम R की जगह पे सपोज करते हैं C2H5 ले लिया, X की जगह पे सपोज करते हैं हम Cl ले लें या Br ले लें, क्योंकि हमने आपको R का मतलब भी बताया था कि R आप C1 से C10 तक आप ले सकते हैं। X का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इतने को आप ले सकते हैं। इसी प्रकार हम NaOH ले लिया तो क्या बना के अलग हट जाएगा, Na क्या ले जाएगा, Cl को क्या बना देगा, NaCl। शेष क्या बच गया, C2H5 पे OH से क्रिया करके क्या बना देगा, C2H5OH। इस प्रकार आपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाया। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर में कि दूसरे नंबर में हम किस प्रकार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाएं। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर की ओर। नंबर सेकंड कि जब एस्टर की क्रिया क्षार से, जब एस्टर की क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल बनता। अब ये क्वेश्चन बना कि एस्टर क्या है, तो एस्टर का फार्मूला हमने आपको बताया था RCOOR। अब दोबारा आगे देखो क्या कर लेते हैं बेटा, हम R डैश कर लिया प्लस क्षार हमने NaOH ले लिया। तो आपको पता है कि इतने में एक माइनस होता है तो प्लस वाला किससे क्रिया करेगा, माइनस से। क्या बना के अलग जाएगा, RCOON। शेष क्या बच गया, R डैश बचा और क्या बच गया, OH, क्या बना देगा, R डैश OH बन गया। इसी प्रकार हम R की जगह सपोज करो इस R की जगह पे हम CH3COOR लेते, इस R डैश की जगह पे हमने ले लिया C2H5OH प्लस NaOH है। इसका नाम क्या हो गया, इतने को क्या कहते हैं, एथिल। इतने को क्या कहते हैं, एसीटेट। कास्टिक सोडा है एरो, तो आपके पास सेम है कि इतना एलिमेंट क्या ले जाएगा, Na को ले जाएगा, क्या बना के अलग हट गया, CH3COONA। शेष क्या बच गया, C2H5 और क्या बच गया, OH, एथिल एल्कोहल। इस वीडियो में आपने दो विधियों को एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां आपने सीखी। अब हम आपको अगले वीडियो में अन्य विधियों के विषय में भी आपको समझाएंगे। धन्यवाद।